हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की जो आपकी मॉरल एजुकेशन की न्यू बुक है जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य, उसमें हम चैप्टर 3 करने वाले हैं जिसका नाम है सफलता के सूत्र। क्या नाम है उसका? सफलता के सूत्र। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो है आपका आधार पक्का जीवन अच्छा वो कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर अच्छे गुणों से ही बनेगा जीवन अच्छा, ये भी हम कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं सफलता के सूत्र। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गीता के अनुसार कर्म की सफलता के लिए कौन कौन से तथ्य सहयोग करते हैं? गीता के अनुसार कर्म की सफलता के लिए कौन से तथ्य सहयोग करते हैं? तो गीता के अनुसार कर्म की सफलता के लिए निम्नलिखित 5 तथ्य सहयोग करते हैं। तो हमारी जो भगवत गीता है, जो होली बुक है, जो धार्मिक पुस्तक है, उसके अनुसार अगर हमें कर्म की सफलता की बात करें तो उसके लिए निम्नलिखित 5 तथ्य सहयोग करते हैं। कर्म मीन्स जो हम काम करते हैं, हम अपने काम में सफल होने के लिए उसमें जो है कौन से 5 तथ्य सहयोग करते हैं? तो पहला है अधिष्ठान, दूसरा है कर्ता, तीसरा है करण, चौथा है चेष्टा और पांचवा है दैव। ये 5 जो तथ्य जो हैं, जो भी मैंने आपको बताए हैं, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव, ये आप याद करेंगे। ये 5 तथ्य कर्म की सफलता के लिए सहयोग करते हैं। सेकंड है, मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आंकी जा सकती है? यानी जो मनुष्य की जो श्रेष्ठता है उसको हम कैसे आंक सकते हैं? मनुष्य की श्रेष्ठता उसके गुणों से आंकी जा सकती है। मनुष्य की जो श्रेष्ठता होती है हम उसे उसके गुणों से आंक सकते हैं। हम उसको जो है उसके गुणों से आंक सकते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन पथ पर नीति, जो मनुष्य अपने जीवन पथ पर नीति यानी पॉलिसी, न्याय यानी जस्टिस, उसके बाद सद्गुण, भाई उसमें जो है किस्म से वैल्यूज़ का होना, परहित की भावना एवं मानवतावादी चिंतन, जिसमें ह्यूमैनिस्टिक जो है उसका सोच होती है, ह्यूमैनिस्टिक थॉट होती है उसके अंदर, उसके साथ आगे बढ़ता है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता उसके गुणों से आंकी जा सकती है। जो मनुष्य अपने जीवन पथ पर नीति, न्याय, सद्गुण, परहित की भावना एवं मानवतावादी चिंतन के साथ आगे बढ़ता है, निसंदेह वह श्रेष्ठ होता है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता के लिए आंकने के लिए जो बातें हैं वो है नीति, न्याय, सद्गुण, परहित की भावना एवं मानवतावादी चिंतन। निसंदेह वह श्रेष्ठ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति में वो नीति पर चलता है, न्याय की भावना होती है, सद्गुण होते हैं, परहित की भावना होती है, मानवतावादी चिंतन होता है, निसंदेह वह श्रेष्ठ होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तो सफलता के सूत्र के लिए नीति, न्याय, सद्गुण, परहित की भावना एवं मानवतावादी चिंतन, ये आप याद करेंगे। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारतीय संस्कृति की उच्च परंपरा क्या है और उसका क्या महत्व है? भारतीय संस्कृति की जो उच्च परंपरा है वो क्या है और उसका क्या महत्व है? तो भारतीय संस्कृति की उच्च परंपरा इसकी कर्ममय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की जो उच्च परंपरा है वो उसकी कर्ममय संस्कृति है। मीन्स कर्म करना, कर्म में विश्वास करना। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान है कि भारतीय जो संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, वो कर्म पर जोर देती है। तो वो कर्म प्रधान है कि भाई कार्य करो, काम करो और फल की चिंता मत करो, तथा कर्म करने एवं उसके फल की चिंता न करने की प्रेरणा देती है कि यदि हम अपना काम अच्छी तरह से करेंगे तो उसका फल हमें अपने आप मिलेगा, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, यह प्रेरणा देती है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति की यही उच्च परंपरा गीता के उपदेश में भी व्याख्यायित हुई है। भारतीय संस्कृति की यही उच्च परंपरा का गीता के उपदेशों में भी जिक्र किया गया है। फोर्थ है, विचारों की जीवन में क्या भूमिका है? जो हमारे थॉट्स होते हैं उसमें उनका जो है लाइफ में क्या रोल है?
विचारों की जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी जो थॉट्स होते हैं वो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जीवन में किसी कार्य को करने के पूर्व यदि यह विचार कर लिया जाए कि इस कार्य को करने के पीछे कर्ता का क्या भाव, आधार या लक्ष्य है, तो कर्ता को अपने द्वारा की जाने वाले कार्य में सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। तो जीवन में यदि हम किसी कार्य को करने से पूर्व यह विचार कर लें कि इस कार्य को करने के पीछे क्या भाव है, आधार है, लक्ष्य है, तो जो भी इस कार्य को करता है, यानी कर्ता जो सब्जेक्ट होता है, वो अपने द्वारा की जाने वाले कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। दूसरी ओर बिना विचारे कोई कार्य करने से कार्य में असफलता की आशंका बढ़ जाती है। अगर हम उस कार्य पर विचार नहीं करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे बगैर विचार किए, तो कोई भी कार्य अगर हम बगैर विचार करे करते हैं तो उस कार्य में जो असफलता की जो आशंका है जो है वो बढ़ जाती है। तो कभी भी कोई कार्य करें तो वो विचार करके करें। अगर अच्छी तरह से विचार करके करेंगे तो वो कार्य में सफलता मिलेगी। बिना विचार करे कार्य करेंगे तो उस कार्य में आपको असफलता ही मिलेगी। ऐसा जो है आप सोच सकते हैं। क्यों? तो इस तरह से विचारों की जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी कार्य करें तो वो विचार के साथ होना चाहिए। 5वां प्रश्न है, गीता में 2 प्रकार के आधार कौन से हैं? उनका परिणाम क्या है? कौन सा आधार उचित है? गीता में 2 प्रकार के जो आधार हैं वो हैं धन और कर्म। गीता में 2 प्रकार के आधार की बात की गई है, तो याद करेंगे आप, धन और कर्म, पैसा और धर्म। उनका परिणाम क्या है और कौन सा आधार उचित है? तो सीधी सी बात है, कर्म का आधार उचित है। और परिणाम में देखेंगे आप, धन का आधार अनुचित एवं अवैध भी हो सकता है। धन का जो आधार है वो अनुचित यानी उचित नहीं, और अवैध मीन्स जैसे अच्छा नहीं। अवैध को हम गैर कानूनी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गैर कानूनी की कोई बात नहीं है। अवैध का मतलब उपयुक्त नहीं, सही नहीं, क्योंकि यह आधार केवल आर्थिक लाभ पर बल देता है। जो धन का जो आधार है वो केवल आर्थिक लाभ पर ही जोर देता है, जिसमें न्याय एवं नीति का अभाव हो सकता है। तो धन के आधार में हमें न्याय और नीति देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ आदमी जो है धन पर ही जोर देगा और आर्थिक लाभ पर ही जोर देगा और न्याय एवं नीति पर नहीं चलेगा। दूसरी ओर जो धर्म का आधार है वो अपने साथ नीति, जो पॉलिसी, न्याय, जस्टिस, सद्गुण जो है वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, परहित की भावना, किसी का बुरा नहीं करना और मानवता को भी बनाए रखता है, जिससे व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। इस तरह से जो है अगर कोई व्यक्ति काम करेगा धर्म के आधार पर तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। अतः दूसरा आधार उचित है। तो मैंने आपको बताया कि जो कर्म का आधार है वो उचित है। प्रश्न 6 पर चलते हैं। इस श्लोक में देव की भूमिका को कर्म की सफलता के संदर्भ में स्पष्ट करो। इस श्लोक में देव की जो भूमिका है उसको कर्म की सफलता के संदर्भ में स्पष्ट करो। निसंदेह जीवन में देव की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि देव की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। गीता में भी इसे सफलता का एक प्रमुख हेतु बताया गया है। तो देव को जो है गीता में भी प्रमुख बताया गया है। परंतु यदि किसी कारण व्यक्ति को जीवन में सफलता न मिले तो उसे इसे अपनी नियति समझकर निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए। निसंदेह अगर कोई व्यक्ति है उसको जो है किसी कारण से जीवन में सफलता न मिले तो उसे जो है अपनी नियति यानी अपना भाग्य समझकर निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए कि चलो ये तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। अपितु सफलता के लिए निर्धारित अन्य 4 हेतुओं पर ध्यान देते हुए कुशलतापूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। तो उसमें जो है मैंने आपको 5 बताए थे, तो एक में आपको मतलब सफलता नहीं मिली तो सफलता के लिए निर्धारित जो अन्य 4 हेतु हैं उन पर ध्यान देते हुए कुशलता के साथ प्रयास करना चाहिए। इससे व्यक्ति को अपने कर्म में सफलता मिलनी निश्चित हो जाएगी। अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको जो है अपने कर्म में सफलता जो है निश्चित ही मिलेगी। तो इस श्लोक में जो है देव की भूमिका को कर्म की सफलता के संदर्भ में मैंने आपको बताया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 6 क्वेश्चंस किए सफलता के सूत्र के। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। आगे फिर हम चैप्टर 4 आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।